हेलो एवरीवन, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ हमारे चैनल प्लेसमेंट वाला पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या आईटी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि अगर आप 40 इयर्स क्रॉस कर लेती हो तो आपको फायर कर दिया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बिकॉज हम ऐसी और भी वीडियोस और हायरिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आईटी इंडस्ट्री में ये होता है कि अगर आप 40 इयर्स के हो जाते हो तो आपको फायर कर दिया जाता है। तो पहले ये जानते हैं कि आपकी 40 इयर्स तक की जर्नी कैसी होती है। सबसे पहले आप एज अ प्रोग्रामर ज्वाइन करते हो। ऑलमोस्ट 5 इयर्स के बाद आप सीनियर प्रोग्रामर बनते हो। देन यू वर्क फॉर अनदर 3 इयर्स एंड यू बिकम अ लीड प्रोग्रामर। देन आप प्रिंसिपल प्रोग्रामर बनते हो, असिस्टेंट प्रोग्रामर बनते हो एंड फाइनली ऑलमोस्ट आपके 10 to 15 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आप मैनेजेरियल रोल पर जाते हो। बट क्या वो एंड है? बिल्कुल भी नहीं। मैनेजेरियल रोल पर आना आपका एंड बिल्कुल नहीं है। मैनेजेरियल रोल के बाद भी काफी रोल्स होते हैं, लाइक आप सीनियर मैनेजर बनते हो, आप डायरेक्टर बनते हो एंड फाइनली आप सीनियर डायरेक्टर भी बन सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज। और जब तक आप सीनियर डायरेक्टर के एज पर आते हो या स्टेज पर आते हो तब तक आप ऑलरेडी 20 to 25 इयर्स एटलीस्ट कंपनी को सर्व कर चुके होते हो। दैट मीन्स अगर आप 25 इयर्स पर लेट्स से वर्क करना स्टार्ट करते हो तो सीनियर डायरेक्टर की पोजीशन पर आते आते और आपको नेक्स्ट 25 इयर्स लग जाएंगे, विच मीन्स आप 50 इयर्स के, ऑलमोस्ट 45 to 50 इयर्स के आप तभी हो जाते हो जब आप ये टॉप ऑफ द हायरार्की में पहुंचते हो। बट क्या वो एंड है? बिल्कुल भी नहीं। तब भी अगर आप जब सीनियर डायरेक्टर बन जाते हो तो कोई आपको फायर नहीं करता है। उसके बाद आप बहुत ही हाई मैनेजेरियल लेवल पर होते हो जहां आपको डे टू डे टास्क नहीं करने होते, वहां आपको मैनेजमेंट की चीजें करनी होती है। एंड गिवन आपकी अंदर भी काफी सारे लोग होते हो तो आपके पास थोड़ी फ्री टाइम हो सकती है, उसको आप यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस को दूसरों की हेल्प करने में। बिकॉज आपने इतने ईयर्स इंडस्ट्री को सर्व करा है, आपके पास बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज है एंड आप उससे लोगों की हेल्प कर सकते हो। आप उससे कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, उससे आप अलग अलग रोल्स के लिए और भी काम कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, तो आपको कोई भी फायर नहीं करते और आपकी अपॉर्चुनिटीज रिस्ट्रिक्ट नहीं होती है। बिकॉज एक्सपीरियंस काउंट्स। आपने जो भी एक्सपीरियंस गेन करा है उसकी वैल्यू है मार्केट में और लोग उसको टेक इन टू अकाउंट करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं। उसके अलावा आप बोर्ड ऑफ मेंबर बन सकते हो, राइट। एंड गोइंग अहेड हम ये बोलेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन सीनियोरिटी आप प्रोग्रामिंग से मैनेजमेंट में शिफ्ट होते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को लिमिट कर दो। मैनेजमेंट में शिफ्ट होते हो वो आपके लिए अलग वर्टिकल्स ओपन करते हैं। आप ओपन कंसल्टेंट बन जा सकते हो, आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हो। तो दैट्स नॉट द एंड। ऑल्सो ये माना जाता है कि आईटी इंडस्ट्री सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रमोशंस और आपकी डेजिग्नेशंस जल्दी जल्दी ऊपर करे जाते हैं। इसका मतलब ये कि जल्दी आपको प्रमोट करा जाता है, आपकी सैलरी इंक्रीज होती है और आपकी डेजिग्नेशन हाई जाती है। तो ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। और फायरिंग की अगर ये बात है तो ये एक मिथ है, आप इसको मत मानना और आप बेफिक्र आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करो, मन लगाकर काम करो। बिकॉज सब कुछ आपके काम पर डिपेंड करता है। अगर आपने इनिशियली 10 से 15 साल अच्छे से काम करके खुद को प्रूव कर दिया तो बस कुछ भी डेंजर नहीं है आपको 40 इयर्स के बाद। बट अगर आप खुद को प्रूफ नहीं कर पाए, आपकी काम सही से नहीं है 10-15 सालों में, तो आपकी इमेज अच्छी नहीं होगी और सीनियर लेवल पर लोग आपको सोचेंगे कि हम क्यों इनको पे करें इतना ज्यादा, तब वो क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप अपने काम को डेडिकेटेडली करते हो तो डू नॉट वरी, देयर इज नथिंग टू वरी, राइट। ऑल्सो आपको ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको एवरी 1 ईयर और 2 ईयर खुद को रिस्किल करना होगा बिकॉज बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑटोमेशन आ रहा है, एआई आ रही है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उससे आपको अपडेटेड रहना होगा। तो कीप रीस्किलिंग योर सेल्फ, राइट। और पहले 5 से 10 साल में आप ये डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, राइट। क्योंकि इनिशियली लोग होते हैं अपनी उस फेज पर कि वो होते हैं टेक्निकल रोल में, बट स्लोली दे गो टू नॉन टेक रोल। तो डिसाइड योर ओन पाथ कि आपको क्या करना है और इन सारी चीजों को मत मानो। एंड अगर आपको स्विच करना है इस इंडस्ट्री से तो आप समय रहते कर लो, बिकॉज अगर आप लेटर ऑन करोगे तो आपको इश्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि आपसे टेक्निकल चीजें नहीं हो पा रही है और आपको इंडस्ट्री में किसी और इंडस्ट्री में जाना है और आपको एजुकेशन सेक्टर में जाना है तो आप अभी स्विच कर लो एंड गो अहेड। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको ये डर है कि उनकी जॉब जा सकती है इन नियर फ्यूचर।